Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9th E. Today our topic is remainder theorem and factor theorem. And inshallah we will do exercise number 5.3. Value of the week is helping others. Help others even if you know they won't help you back. Remainder theorem. Now what is remainder theorem? Statement is if a polynomial p of x is divided by a linear divisor जिसकी पावर 1 हो, x माइनस ए लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a, यानी अगर हम p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा p ऑफ a. कैसे? अब हम इस रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं. ओके, प्रूफ में हम लेट करते हैं, लेट q ऑफ x हम यूज़ करते हैं कोशेंट के लिए. लेट q ऑफ x बी द कोशेंट obtained after dividing p of x by x minus a. ठीक है, अब थोड़ा सा पहले मैं नंबर के साथ आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको समझ आए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 19 और 19 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है, तो फिर ये कैसे आप डिवाइड करेंगे? 3 6 18, ठीक, और 19 में से 18 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक. इसको जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसको कहते हैं डिविडेंड. जिससे डिवाइड किया है 3 से ये डिवाइज़र है, और ये जो ऊपर हमारे पास आंसर आया दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट, और इनको माइनस करने से ये जो आंसर आया इसको कहते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो 19 है एक्चुअल में ये इक्वल है 3 6 18 प्लस 1. ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है. मींस 19 मीन डिविडेंड किसके बराबर आ गया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, डिवाइज़र डी ऑफ एक्स, कोशेंट क्यू ऑफ एक्स और प्लस रिमाइंडर आर. ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस से अगर हम पोलिनोमियल के लिए यूज़ करें, वैसे डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. तो अब इसी एल्गोरिथम को हम इधर लिखेंगे. हमारे पास डिविडेंड था पी ऑफ एक्स और कोशेंट हमने लेट किया स्मॉल क्यू ऑफ एक्स. ठीक है, और डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो था हमारा लीनियर फैक्टर x माइनस ए. ठीक है, और फिर क्या रिमाइंडर बचता है? प्लस आर. अब देखते हैं वो आर की वैल्यू क्या आएगी. एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि वो आर की वैल्यू पी ऑफ ए की इक्वल है. ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिथम है. नाउ दिस एल्गोरिथम इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स. ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है. हम तब तक डिवाइड करते हैं ना जब तक कि जो हमारे पास रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइज़र से कम ना हो जाए. अगर डिवाइज़र चूँकि अब हमारे पास लीनियर है तो हम तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक कि वो कांस्टेंट नहीं आ जाता रिमाइंडर. ठीक है, तो आर जब हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा तब हम इसकी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे. तो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स. तो पर्टिकुलरली अगर हम इसमें पुट करते हैं, पुट एक्स इज़ इक्वल टू ए पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की प्लेस पर पी ऑफ ए, क्यू ऑफ ए, यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए और प्लस आर. अब आपको पता है a माइनस ए ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इन मल्टीप्लाई किया क्यू ऑफ a से वो भी ज़ीरो हो जाएगा. सो p ऑफ a किसके इक्वल आ गया? r के. यानी डायरेक्टली हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन. हम जस्ट जिस डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए, उसमें से x की वैल्यू a पुट करके हम डायरेक्टली किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. तो ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया. हैंस r इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए. ये इसका प्रूफ है. अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन. ओके, पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं. यानी हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड करना है. ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता भी देती हूँ कि डिवाइड करने से भी वही रिमाइंडर आएगा और थ्योरम अप्लाई करने से डायरेक्टली भी हम वही रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. 13x माइनस 6 को डिवाइड करना है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पर हेयर
जो पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल है उस थ्योरम के मुताबिक वो है पी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6, ठीक है। और जो डिवाइज़र है लीनियर डिवाइज़र वो हमारे पास x माइनस a होता है ना थ्योरम के अकॉर्डिंगली, और वो यहाँ पर है x माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या हुई 2, दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 2। अब हमने a की प्लेस पर क्या पुट करना है, a की वैल्यू क्या है 2, यानी x की वैल्यू 2 पुट करनी है। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम और कैपिटल R से हम रिमाइंडर को शो करते हैं। वो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, P ऑफ 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो भी बेटा आपके पास डिवाइज़र है उसको आप इक्वल टू 0 करें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो x की वैल्यू आपने पुट करनी है इस पोलिनोमियल में, तो आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम R किसके इक्वल आ जाएगा, P ऑफ 2 के। तो क्या करेंगे, बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 इन P ऑफ x, P ऑफ x में x की प्लेस पर 2 पुट कर देना है हमने। P ऑफ 2 3x³ है तो यहाँ आ जाएगा 2³ माइनस 10 टाइम 2² प्लस 13 इंटू x है, x की जगह पे 2 माइनस 6, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करें, 2³ इज़ 8, 8 3s are 24, 2² is 4, 4 10s are 40, 13 2s are 26 और माइनस 6, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू देखें, 24 प्लस 26 इज़ 50, 40 और 6 ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं तो ये आ जाएगा माइनस 46, 50 में से 46 माइनस किए तो 4, ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 4। हैंस आपने इस तरह से लिखना है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू P ऑफ 2 और P ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4। इज़ इट क्लियर? अब इसको मैं लॉन्ग डिवीजन करके भी बता देती हूँ कि ये तो डायरेक्टली हमने थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर मालूम किया है, अगर लॉन्ग डिवीजन करते तब भी आंसर 4 आना था। ये देखें, हम x माइनस 2 से इस डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, x इंटू 3x² 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3x³ माइनस 6x², ठीक है। अब साइन चेंज किए, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 4x², एक वैल्यू नीचे लेकर आएंगे 13x। अब आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 4x के साथ तो ये बन जाएगा माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8x, ये साइन हमने किए चेंज, ये भी कैंसिल, 13 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 5x और माइनस 6 अब हमने नीचे उतारा। हर स्टेप में हमारे पास डिवाइज़र में अगर 2 टर्म्स हैं तो हर दफ़ा में डिविडेंड की 2 टर्म्स आपने लेनी है। अब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया, चूँकि पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, साइन किए चेंज, ये कैंसिल, 10 में से 6 माइनस किए 4। अब मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। तो देखें लॉन्ग डिवीजन करके भी वही रिमाइंडर आया है और बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने डायरेक्टली भी रिमाइंडर की वैल्यू 4 फाइंड कर लिया। तो अब ये समझ आया कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्यों अप्लाई किया गया कि डायरेक्टली हम मालूम कर लें किसी भी डिविडेंड और डिवाइज़र का रिमाइंडर। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल बेटा 5 पार्ट्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया और एक फोर्थ करवा रही हूँ। फोर्थ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लीनियर डिवाइज़र इस टाइप का है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रह जाए कि कैसे हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हेयर अगेन हर एक में आपने ये लिखना है, P ऑफ x ये पोलिनोमियल है, ठीक है, डिविडेंड है 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x² माइनस 10, ये डिविडेंड की वैल्यू है। और डिवाइज़र आप इसको डिवाइज़र भी कह के लिख सकते हैं, या मैंने आपको क्या बताया डिवाइज़र क्या होता है हमारा x माइनस a, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली, तो वो है हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है। अब जो यहाँ पर वैल्यू है उसको आपने इक्वल टू 0 लेना है, तो 2x प्लस 1 को ये साइड पे ये इस वर्ग का पार्ट नहीं होगा, ये देखें 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0,
दिस मीन x की वैल्यू क्या आएगी, +1 उधर गया -1 और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सो हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम R, कैपिटल R जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आएगा, P ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/2। क्लियर हो गया ना, जो डिवाइजर होता है उसी से x की वैल्यू आती है, तो वो आ गई P ऑफ -1/2। अब ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 इन P ऑफ x। अब P ऑफ x में बेटा पुट करते जाए, साथ साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर रही हूँ, 2 टाइम x की वैल्यू -1/2 -1 होल क्यूब, ठीक है, फिर +6 3 + 4 x स्क्वायर यानी -1/2 स्क्वायर और -10। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2 से कैंसिल, -1 -1 होल क्यूब, ठीक है जी, +6 3 + 4। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से कैंसिल हो गया, -10 -1 -1 यानी -2 का क्यूब आ जाएगा -8, ठीक है। अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव का साइन आता है, इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब देखें ये 3 + 1, ये 4 से कैंसिल हो गया ना, ये 1 आ गया, 3 + 1 4 4 6 ज़ा 24 और -10, ठीक। अब 24 में से 8 माइनस किए तो 16, 16 में से 10 माइनस कर दिए तो 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। P ऑफ -1/2 की वैल्यू आ गई 6। आपने रिजल्ट लिख लेना है कि हैंस रिमाइंडर R इज इक्वल टू P ऑफ -1/2, जिसकी के वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 6। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू।